त्वमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बन्धुशशका त्वमेव तमेव विद्या द्रविणं त्वमेव तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव। धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, आज 17 सितंबर पूर्णिमा दोपहर को 12 बजे ज्योतिष की गणना के अनुसार शुरू हो जाएगी और एक बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा, बहुत ही पवित्र, बहुत ही दिव्य, बहुत ही भव्य, आर्यों के लिए, हिंदुओं के लिए, वैदिकों के लिए, सनातनियों के लिए ये एक पर्व शुरू हो रहा है, श्राद्ध पर्व जिसको हम कहते हैं। तो वो आज से पूर्णिमा से शुरू होकर के 2 अक्टूबर तक चलेगा। ये इसको हम श्राद्ध पर्व बोलते हैं और इसमें सभी छोटे बड़े, गरीब अमीर, जो भी राजा से रंग तक, सभी हिंदू, सभी सनातनी, सभी वैदिक, सभी आर्य इसको बड़े भाव से, बड़ी उल्लास से, बड़े एक भक्ति से इसको मनाते हैं इन पर्वों को। तो कई शंका आशंका कुशंका होते हैं, क्यों मना रहे हैं हम, क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है भाई। जिस परंपरा से हम चल कर आ रहे हैं, पितृपक्ष को हमें मानना चाहिए अपने काम के लिए। पितरों के खुशी हुए के बगैर हमें परमात्मा भी नहीं मिल सकता। सब जो भी छोटे बड़े काम होते हैं पितरों की खुशी से होते हैं, और कोई काम हमारा अटकता है, रुकता है, व्यवधान आता है तो वो पितरों के कारण आता है। ये वीडियो, ये सोपान, ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, ये इसको आप आखिर तक बने, बड़ा ज़रूरी है। ये धैर्य से, प्रसन्नता से इसको देखें, इसको करें और बड़ी अच्छी तरह से अपने पितरों को मनाएं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि हम सोचते हैं कि पितर कहाँ होते हैं, तो अलग अलग समझा रहा हूँ मैं। ये इसको बड़ा ध्यान से सुनना आपने। ज़्यादातर लोग तो जो किसान हैं, खेती करने वाले लोग हैं, ज़मींदार लोग हैं, वो तो खेत में बनाते हैं छोटा सा, इतना सा, उसमें दीपक जगाते हैं, प्रसाद रखते हैं खाने का, ठीक बात है। कुछ लोग पीपल के पेड़ में मानते हैं, वो भी ठीक बात है। कुछ लोग गाय के शरीर में मानते हैं, गाय को भोजन दे, वो भी ठीक बात है। कुछ लोग जो है किसी देवता के शरीर में मानते हैं, वो भी ठीक है। कुछ लोग अपने ब्राह्मण जो ब्रह्म देवता होता है उसके शरीर में मानते हैं, वो भी ठीक बात है। जो भी जहाँ मानता है पितर को मानना चाहिए, उसको स्थान देना चाहिए। और स्थान दे करके जो जो तिथियों के हिसाब से, तारीखों के हिसाब से ये चीज़ें नहीं चलती। तिथियाँ माने जैसे आज जो है पूर्णिमा है, कल प्रतिपदा, कुछ तिथियों का ऐसा होता है 2 तिथियाँ इकट्ठी हो जाती है, कई बार एक बार 2 तिथियाँ हो जाती हैं, तो 2 अष्टमी होगी या सप्तमी अष्टमी एक होगी, ऐसे हो तो एक ज्योतिष की परंपरा है। तो वो आपको इसका अनुपालन करना है और ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कोई इतना मीठा इकट्ठा करो, इतना वो सब, ना ना ना। श्रद्धा से कोई छोटे छोटे पत्ते पर जो है वो आप उन पितरों के नाम से भोजन दें, खीर वगैरह देते हैं, चावल का इसमें ज़रूर देते हैं, छोटा सा फुल्का, या तो कौवों को भी लोग देते हैं। कौवों का ऐसा वरदान है कि 15 दिन तक जो है उनके शरीर में पितरों का वास होता है, तो कौवों को भी भोजन देते हैं, गाय को भोजन देते हैं, ब्राह्मण को भोजन देते हैं। तो वो देना चाहिए। इसमें साधुओं का कोई हस्तक्षेप नहीं, साधु इसमें नहीं आते हैं। हम जिस मत से आते हैं, संत मत से, उसमें इस श्राद्ध पक्ष को, पितृपक्ष को कोई मान्यता नहीं है, मानते नहीं है साधु लोग, ऐसे कुछ नहीं है। हम जो कुछ भी करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी एक साधना, ऐसी बड़ी साधना है कि जो इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। लेकिन अभी हम छोटे हैं तो हम उनको इतना बड़ा कैसे, अभी हम पहली क्लास में पढ़ रहे हैं, दूसरी क्लास में, तो हम कैसे ये समझ लें कि बीएमए के हैं हम छात्र हैं या पीएचडी इत्यादि इत्यादि का नहीं समझना चाहिए। तो हमें इन चीज़ों को बड़ी श्रद्धा से मनाना चाहिए। कई बार शंका होती है कि भाई जैसे हमने कोई पितरों को दान दिया तो वो पितर हमारा किस योनि में होगा, कहाँ होगा, कैसे उस तक जाएगा। तो मेरी बात समझ लें, भौतिक जगत का एक सिद्धांत, आपका बच्चा कहीं अमेरिका में पढ़ता है, कहीं कनाडा में पढ़ता है, कहीं यूरोप के किसी मुल्क में, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि इत्यादि में, तो आप यहाँ से मान के चलो 1 लाख रुपया देते हैं, तो सीमा पर जा कर के, बॉर्डर पर जा कर के उसकी करेंसी में, उसकी मुद्रा में विनिमय हो जाता है, बदल जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है, उसमें जो है वो उसका रूपांतरण हो जाता है, तब्दील हो जाता है। तो उसी देश की मुद्रा में उसको पैसा मिलेगा, हमने जो दिया है तो वहाँ बदल जाता है। ये तो भौतिक सिद्धांत हुआ, सामाजिक न्याय व्यवस्था हुई, हमारा जो है देश दुनिया का एक प्रणाली हुई, बहुत बढ़िया बात है। प्रकृति की तरफ हम चलें, परमात्मा की तरफ हम चलें, तो हम देखते हैं कि गाय जो है घास खाती है और घास खा करके बछड़े को दूध पिलाती है। आज तक कोई भी दुनिया में ऐसा यंत्र नहीं बना, कोई भी ऐसा मशीनरी नहीं बनी कि उस घास में से दूध के कण निकाल करके इकट्ठा कर लें। लेकिन गाय के शरीर में कुछ प्रकृति ने, कुछ परमात्मा ने ऐसा मशीन उसके अंदर फिट कर रखी है कि उसी में से खून बनता है और उसी में से दूध बनता है। ये क्या है? गाय के शरीर में घास खा करके गाय क्या करती है? दूध देती है।
और हमारी माता क्या खाती है, रोटी खाती है, मीठा खाती है और वो फल सब्जी खाती है, तो बच्चे को दूध पिलाती है। तो वो परमात्मा ने ऐसी मशीन लगा रखी है शरीर के अंदर कि वो जो है दूध उसमें से कहाँ से आता है कोई पता नहीं किसी को। सूअर की माँ क्या खाती है आपको पता है, वो भी दूध में ही कन्वर्ट हो जाता है, उसी में जो है वो रूपांतरण हो जाता है, उसमें तब्दील हो जाता है। तो परमात्मा की न्याय व्यवस्था उसके ऊपर एक रोज रोज ये शंका आशंका कुशंका करने की कैसी है कैसी बिल्कुल गलत है। उसको छोड़ करके हमें अपने मैं कोई अंधविश्वास में या किसी मूढ़ श्रद्धा में नहीं धकेल रहा आपको, मैं सिर्फ वो चीज़ें बता रहा हूँ जो शास्त्रों में महापुरुषों ने बताई हैं। हमें पीपल के पेड़ में रोजाना जल देना चाहिए। कई बार एक शंका होती है कि जब हम किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो उसके अंदर ऐसा विकृत रूप बन जाता है कुछ स्वार्थी लोग कि जो लोग जो है सर्प के डंश से उनका अलग होगा, कोई आत्महत्या के अलग होगा, अग्नि में जल करके मरे अलग होगा, कोई बिना औलाद के मरे अलग होगा। ये एक अलग अलग बहुत बड़ा एक बखेड़ा बना देते हैं लोग, तो उसमें झंझट में होकर के लोग ये सोचने लग जाते हैं कि हमें तो इन चीज़ों को मानना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल मानना चाहिए। और जो है उनको जिनको हमें तिथियों का सच-सच में पता है कि भी आज भी पूर्णिमा है या प्रतिपदा, द्वितीया इत्यादि, इत्यादि, तो उस तिथि को करना चाहिए। किसी कोई हमारा बड़ा बुजुर्ग कोई बिना औलाद का, कोई सर्पदंश से, कोई अग्नि से, कोई ज़हर से, कोई एक्सीडेंट से मर गया हो तो बिल्कुल शक, संदेह, आशंका, कुशंका नहीं करनी चाहिए। उसी दिन उसका श्राद्ध करना चाहिए, छोटा हो, बड़ा हो, कर देना चाहिए। 3 पीढ़ी तक चलता है ये। हम जो घर में ओनर है, जो मालिक है, ये इसके पिता और दादा, इसके आगे की कोई ज़रूरत नहीं होती बिल्कुल भी। और जो बहुत ऐसे हम चलते चले जाएँगे, फिर उसी कर्म में उलझ जाएँगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। तो हमें उसे करना चाहिए और तिल काला उसमें ज़रूर डालना चाहिए, जल में ज़रूर देना चाहिए। और चावल, मीठा और गंगा जल ये डाल करके हमें एक लोटे से जो है वो सूर्य की तरफ मुँह करके देना चाहिए। पेड़ में, पीपल में भी दे सकते हैं। और जब ये 16 कनागत पूरे होंगे 2 अक्टूबर को, अमावस्या उस दिन, तो उस दिन एक बाल्टी में जल ले लेंगे। उस जल में जो है वो थोड़ा-सा कच्चा दूध डाल लेंगे, थोड़ा-सा मीठा डाल लेंगे, थोड़ा चावल डाल लेंगे, थोड़ा इसमें काला तिल डाल लेंगे, गंगा जल डाल लेंगे। वो सब जल ले करके और जो है दीपक जगाएँगे वहाँ, और दीपक जगा कर के पेड़ के नीचे और जो है वहाँ थोड़ा भोजन रखेंगे। चावल ज़रूर होता है पितरों के लिए। और उसको जो है उसको हम जो है वो 16 लोटे, 16 जो है एक-एक, कोई भूल गया हो, बिसर गया हो, तो हमें अमावस्या पर इसको ज़रूर कर लेना चाहिए। और पितरों को शांत करने के लिए साल में एक बार ब्राह्मण को, साधु को नहीं, ब्राह्मण को भोजन देना चाहिए। और जो है उनको उनके खुश करे तमेव माताच पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। उनको ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए और आपका सबका भला हो। श्राद्ध पक्ष की आपको जो है आपकी जो भक्ति है, आपकी जो साधना है वो पूर्ण हो। शंका आशंका कुशंका नहीं करनी चाहिए। इनको करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। शांति, शांति, शांति।